केजरीवाल के शीश महल का वीडियो देख उड़ जाएंगे आपके होश। शीश महल के वीडियो ने खोली कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल की पोल। बीजेपी ने शीश महल का वीडियो किया जारी, भड़के आम आदमी पार्टी के नेता। सुल्तान केजरीवाल का शाही स्नान का वीडियो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा बोले, ये केजरीवाल की अय्याशी का शीश महल। अरविंद केजरीवाल का अय्याशी का महल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन इससे ठीक पहले केजरीवाल के लिए गले की फांस बन चुके शीश महल का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसने केजरीवाल के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। खुद को आम आदमी बताने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर 7 स्टार शीश महल में रहने का आरोप लगा है। दरअसल बीजेपी ने केजरीवाल के सरकारी बंगले का ये वीडियो जारी किया है, जिसमें उनके आलीशान जो लाइफस्टाइल है उसको दिखाया गया है। और जैसे ही शीश महल का ये वीडियो बीजेपी ने जारी किया, 4 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आया तो जाहिर तौर पर जनता इस वीडियो को देखकर दंग रह गई कि किस तरीके से दरअसल इस शीश महल में लग्जरी जकूजी से लेकर तमाम जिम के जो इक्विपमेंट है वो इस वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं वो केजरीवाल की पोल खोल रही हैं, जिसको लेकर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने बाकायदा अपने एक्स हैंडल पर ये वीडियो पोस्ट किया है और उसमें लिखा कि खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल की अय्याशी के शीश महल की सच्चाई हम बताने आए हैं। आज आपको दिखाएंगे भी जनता के पैसे खाकर अपने लिए 7 स्टार रिसोर्ट का निर्माण करवाया है। बच्चों की कसम खाकर सरकारी घर गाड़ी सुरक्षा ना लेने का झूठा वादा करने वाले कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर्स की कमाई लूट रहे हैं, यह साफ तौर पर उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। और किस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल पर उनके इस शीश महल को लेकर बरसे हैं और ये याद दिलाया है कि इस बार चुनाव में जनता केजरीवाल को सबक सिखाएगी। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल का अय्याशी का महल, शीश महल, जिसे वो दिल्ली की जनता को दिखाना नहीं चाहते थे, आज उसका पहला वीडियो हमने दिखाया है। उस घर का बाथरूम देखिए, उस घर का जिम देखिए, क्या ग्रेनाइट लगे हुए हैं, क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और सोना और जकूजी बाथ देखिए जो 7 स्टार रिसोर्ट्स में मिलते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, ये उनकी काली कमाई और भ्रष्टाचार का सच है। उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आप अपने घर को छुपाना चाहते थे, क्यों शीश महल की चाबी खेल रहे थे। और जिस तरह से जो दिख रहा है, तो ये उनका मुख्यमंत्री आवास का बंगला नहीं, ये म्यूजियम है करप्शन का, जो दिल्ली की जनता के लिए खोलना चाहिए। मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल, आप इस महल के दरवाजे खोलिए और दिल्ली की जनता को कहे कि आके देखो कैसे मैंने आपको बेवकूफ बना के अपनी अय्याशी का सामान जुटाया है। कौन मुख्यमंत्री ऐसा करता है जी कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं, और इस तरह की अय्याशी, ये जो जाकूजी बात बता रहे हैं, ये तो 5 स्टार होटल में भी नहीं होता। तो अरविंद केजरीवाल ने शराब की काली कमाई, जल बोर्ड का घोटाला, या ये घोटालों की सरकार, पूरी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को शर्मसार करने का काम किया। तो अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर आया था कि वो झुकेगा नहीं, तो लेकिन कल जो उनकी लिस्ट आई है उससे वो दिखता है वो झुक भी गए हैं, टूट भी गए हैं। और हमारी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। आज हमने उस करप्शन का एक और नया सबूत जनता को दिया है, और इस करप्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, और जो हालात आप देख रहे हैं, दिल्ली को जिस तरह से 10 साल में लूटा गया है, सड़क, बिजली, पानी, इसका हिसाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। और ये जो अय्याशी का महल है, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, जो लूटा है दिल्ली को, जिस तरह से प्रदूषण की हालत है, इन सब
बातों का हिसाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। तो जाहिर तौर पर 4 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि केजरीवाल का घर किसी आम आदमी जैसा इस वीडियो में बिल्कुल नहीं है। यह किसी 7 स्टार होटल जैसा दिख रहा है और अंदर से भी जो इसमें लग्जरी सुविधाएं हैं, जाहिर तौर पर वो ये साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया है उसका भरपूर पैसा जो है अपने शीश महल को आलीशान बनाने में लगाया है। ऑपरेशन शीश महल में पहले ही कई जानकारी हम आपको दे चुके हैं। केजरीवाल के नए महल में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगे हैं, 4-4 लाख रुपए के कमोड हैं और वो भी सोने के। जी हां, ये भी जानकारी हमने आपको दी थी। करोड़ों का मार्बल लगा है। ये मामला सीएम हाउस के रिनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च से जुड़ा हुआ है और अभी तक सब कुछ डॉक्यूमेंट के जरिए दिखाया गया था। पहली बार जो है ये वीडियो सामने आया है, जो वीडियो जाहिर तौर पर दिल्ली की जनता को हैरान करता है, परेशान करता है, क्योंकि आम आदमी बनकर अरविंद केजरीवाल उनके सामने गए थे वोट मांगने के लिए, लेकिन आज आम आदमी किस तरीके से खास आदमी बन गए हैं और शाही स्नान वो कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता जो है उनका कहना है। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। वाले सुल्तान केजरीवाल का शाही स्नान का वीडियो है। एक तरफ तो दिल्ली की जनता को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता, पर केजरीवाल जी का शाही स्नान, जिसका कुल खर्च लगभग 4 करोड़ रुपए था, जिसमें विदेशी इक्विपमेंट से वो लैस था, जकूजी, स्पा और सोना, मतलब इस प्रकार की अश्लील व्यवस्थाएं उन लोगों के द्वारा जो कहते थे कि हम तो 2 BHK में रहेंगे जी, हम तो VVIP सुविधाएं नहीं लेंगे जी। आज इसीलिए पता चल रहा है कि शीश महल छोड़ना क्यों नहीं था केजरीवाल को, क्यों शीश महल में किसी की एंट्री नहीं थी, खास करके मीडिया वालों की, क्यों आतिशी मारलेना भी शीश महल की चाबियों के लिए अलग अलग प्रकार से हथकंडे अपना रही थी। आज ये केवल कोई घर के रेनोवेशन की बात नहीं है, ये मानसिकता और सियासत की रेनोवेशन हो चुकी थी। जो लोग स्वराज बोलकर आए वो शराब पे चले गए, जो अन्ना की उंगली पकड़ कर आए वो लालू पर चले गए, जो लोग छोटे घर में रहेंगे ये कहते थे वो बड़े शाही 150 करोड़ के एक शीश महल में चले गए और उसमें टोटो का टॉयलेट, उसमें करोड़ों की वियतनामीज मार्बल, लाखों के पर्दे, और वो भी तब जब कोविड का कालखंड था, जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी। अब सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो आलीशान और अश्लील खर्च किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार का भी बड़ा एंगल है, क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बताएगी कि जब दिल्ली वासियों को साफ पानी नहीं मिला, यमुना जी प्रदूषित रही, उस समय पर आप जकूजी में और स्पा में नहा रहे थे? ये आपकी असलियत है। तो जैसे ही ये वीडियो सामने आया है और चूंकि चुनाव करीब है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आएगा। और यही वजह है कि जब बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया, जब बीजेपी ने ये याद दिलाया दिल्ली की जनता को कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कह रहे थे कि वो सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, वो बंगला नहीं लेंगे, अन्य जो सुविधाएं हैं वो नहीं लेंगे, अपने बच्चों की कसम उन्होंने खाई थी, लेकिन आज यही अरविंद केजरीवाल जो है वो करोड़ों रुपए की शानो शौकत पर अपनी खर्च कर डाले हैं। वीडियो में जिम से लेकर जकूजी से लेकर जो तमाम महंगे इंटीरियर हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, किस तरीके से करोड़ों रुपए जो है इसके रिनोवेशन पर खर्च किए गए और इस आलीशान शीश महल को तैयार करवाया गया, जिसको लेकर जब आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि दरअसल बीजेपी की ये बौखलाहट है जिस तरीके से वो शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रही है, क्योंकि वो दिल्ली की जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा को समझिए। दिल्ली का चुनाव है और जब से दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाकर
यह करने की कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे से, जो जरूरी मुद्दा है, इसे ध्यान कैसे भटकाया जाए। हम और आप सब जानते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति का घर नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का घर नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है, और दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री होगा उस घर में ही रहेगा। लेकिन भाजपा चाहती है इस विषय पे बातचीत ना हो कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था कितनी कॉम्प्रोमाइज है। आप मंगोलपुरी की झुग्गियों से लेकर पंचशील तक का सफर तय करें, दिल्ली के किसी कोने से किसी हिस्से तक का सफर करें, रोजाना आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। बच्चे घर से निकलते हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे माँ बाप उनके। क्यों? क्योंकि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। महिलाएं, लड़कियां घरों से बाहर निकल रही हैं, वो सेफ फील नहीं कर रही हैं क्योंकि उनके साथ ईव टीजिंग की, मोलेस्टेशन की और चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं। बुजुर्गों की घर में हत्याएं हो रही हैं, कपल्स की घर में हत्याएं हो रही हैं। पूरी दिल्ली को गैंगस्टर राज बना रखा है। वो क्राइम कैपिटल अगर दिल्ली को ना कहें तो किसको कहें फिर? तो भाजपा ये चाहती है कि कैसे जो है इस महत्वपूर्ण मुद्दे से जनता का ध्यान हटकाए। जनता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जनता को, भाजपा की चिंता यह है कि शीश महल में कौन है, भाजपा की चिंता यह है कि अरविंद केजरीवाल का घर कैसा है, दिल्ली की जनता की चिंता यह है कि वो अपने ही घर में सुरक्षित कैसे महसूस करें। तो भाजपा लगी हुई है केजरीवाल जी को बदनाम करने में, केजरीवाल जी को बदनाम करने में, लेकिन दिल्ली के लोग ये समझना चाहते हैं कि हम दिल्ली के लोगों को भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित महसूस करवाने में नाकाम है। इस पर जवाब कब देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? तो आपने आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे को सुना। उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल, उनके नेताओं की जो ईमानदारी, जो उन्होंने हर जगह पर जाकर ये कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, उस पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना यह साफ तौर पर है कि केजरीवाल वही है जो कभी कहते थे कि उन्हें 4 से 5 कमरे ही मकान में चाहिए, इससे ज्यादा कि उन्हें कोई जरूरत नहीं है। वीआईपी कल्चर को वो कभी नहीं अपनाएंगे, उसको लेकर वो हमलावर रहते थे। लेकिन ऑपरेशन शीश महल से बहुत चीजें उजागर हुई। जब उन्हें कुर्सी मिली तो वो दूसरों के जैसे ही बन गए। कई मामलों में तो उन्होंने दूसरों को भी पीछे छोड़ दिया है, जैसा कि मामला अगर शीश महल का ही ले लिया जाए, जिस तरीके से आम आदमी कहते कहते आज अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपए शीश महल पर खर्च उन्होंने किए, और इस तरीके से ये लग्जरी चीजें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से शानो शौकत में जो है अरविंद केजरीवाल रह रहे थे। लेकिन बीजेपी ने चुनाव के बीच ये वीडियो जारी करके कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो पूरी रणनीति थी चुनावों को लेकर, उस पे पानी फेरने का काम कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियो अब जब जनता के बीच जाएगी तो इसका एक बड़ा असर जो है वो चुनावों में हो सकता है, क्योंकि पहले ही अरविंद केजरीवाल की सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड में घोटाला हो, डीटीसी बस घोटाला हो, उन घोटालों को लेकर दिल्ली की जनता में काफी ज्यादा गुस्सा है। और अब कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो केजरीवाल के खिलाफ बढ़ सकती है, जिसका असर चुनावों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।